सलाम अलैकुम। मैं आपके साथ एक वीडियो साझा करूंगा विजय थालापति की, जिसमें हम उनकी कहानी सुनेंगे, उनके बारे में सुनेंगे कि उन्होंने कैसे तमिल में चुनाव जीता और मुख्यमंत्री बने। आइए मैं आपके साथ वो वीडियो साझा करता हूं और मिलकर देखते हैं। आइए। या थालापति ने कुछ ऐसा किया है जो आपको नहीं पता। हाँ, उन्होंने किया है। और ये सिर्फ थालापति की कहानी नहीं है, ये एक फॉर्मूला है। एक ऐसा फॉर्मूला जो पिछले 50 सालों में 3 बार इंडिया में रिपीट हुआ है। अलग अलग लोग, अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग डेकेड्स में। और आज मैं आपको वही फॉर्मूला बताने वाली हूँ, क्योंकि जब आप ये समझ जाओगे तो आप पॉलिटिक्स को कभी वैसे नहीं देखोगे जैसे पहले देखते थे। 4 मई 2026 तमिलनाडु में सुबह से काउंटिंग चल रही है। बाहर सपोर्टर्स जम के खड़े हैं, अंदर स्क्रीन्स पे नंबर्स बदल रहे हैं। एक पार्टी है जिसका नाम 2 साल पहले किसी ने सुना भी नहीं था, TVK। एक और नंबर आता है 108। वो 108 सीट्स जीत चुकी है। रुको, सोचते हैं 234 सीट वाली असेंबली में 108 सीट्स एक ऐसी पार्टी ने जीती जिसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई पुराना वोटर बेस नहीं है, कोई डेकेड्स ओल्ड कार्डर नहीं है। डीएमके जो 15 साल से तमिलनाडु पे राज कर रही थी 59 सीट्स पे आ गई। AIADMK जो 1977 से कभी ना कभी तमिलनाडु पे थी 47 सीट्स। 59 इयर्स की डुओपोली एक ही दिन में खत्म कर दी। किसने? विजय थालापति ने। थालापति का मतलब पता है क्या होता है? कमांडर। वो आदमी जिन्होंने ये किया 2 साल पहले सिर्फ एक एक्टर थे। 69 फिल्म्स, 30 इयर्स, कोई इलेक्शन कभी नहीं लड़ा था। जब विजय ने 2024 में पार्टी अनाउंस की थी, लोग हंस रहे थे, न्यूज रूम्स में मजाक उड़ रहा था। सीनियर पॉलिटिशियंस कह रहे थे अब हीरोज राजनीति में आएंगे क्या। लेकिन 85.1% वोटर टर्नआउट हुआ, तमिलनाडु की हिस्ट्री का हाईएस्ट एवर। और विजय एक नहीं 2 सीट से जीते जिनसे उन्होंने कंटेस्ट किया। पेरंबूर में 38,000 वोट्स का मार्जिन, तिरुचिपल्ली ईस्ट में 27,000। तो हुआ क्या? चलो मैं आपको तमिलनाडु से सैन फ्रांसिस्को लेकर चलती हूँ। 2007 एक आदमी अपना कैमरा लैपटॉप पे लगाता है, रिकॉर्ड करता है, अपलोड करता है। एयरबीएनबी का आइडिया उसके पास है। लोग अपने घर रेंट पे दे सकते हैं स्ट्रेंजर्स को। कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता, आइडिया फ्लॉप हो जाता है। वीक्स निकल जाते हैं, अभी भी ट्रैफिक जीरो है। फिर उसने एक काम किया जो आज बिजनेस स्कूल्स में पढ़ाया जाता है। उसने क्रेग्सलिस्ट खोली। वहां ऑलरेडी लाखों लोग थे जो घर रेंट पे ढूंढ रहे थे। प्री एग्जिस्टिंग ऑडियंस, प्री एग्जिस्टिंग डिमांड, पहले से एक ट्रस्ट था उस प्लेटफॉर्म पे। एयरबीएनबी ने क्रेग्सलिस्ट के यूजर्स को इंटीग्रेट किया, उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पे पुल कर लिया। पहले महीने में बुकिंग्स आने लगी। ये चीज दुनिया का हर सक्सेसफुल स्टार्टअप करता है। व्हाट्सएप ने एग्जिस्टिंग फोन कॉन्टैक्ट्स यूज किए, ड्रॉपबॉक्स ने एग्जिस्टिंग कॉलेज नेटवर्क्स यूज किए और इंस्टाग्राम ने एग्जिस्टिंग फेसबुक यूजर्स यूज किए। कोई भी सीरियस फाउंडर जीरो से ट्रस्ट नहीं बनाता, वो ट्रस्ट ढूंढता है जहां वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा और उसे अपने प्लेटफॉर्म पे रीडिप्लॉय करता है। अब इस लॉजिक को पॉलिटिक्स में ले आओ। 1972 तमिलनाडु। एक आदमी है जिनका नाम है MGR, मरुथुर गोपालन रामचंद्रन। तमिलनाडु के गांव गांव में इनका चेहरा है, हर गली में पोस्टर है, हर घर में इज्जत करते हैं लोग। 35 साल से वो स्क्रीन पे गरीब के दोस्त थे, विलेन को मारते थे, जुल्म के खिलाफ लड़ते थे। झोपड़ी में रहने वाले लोग सिनेमा घरों में जाते थे और MGR की जीत देख के आते थे और उन्हें ना वो जीत अपनी जीत लगती थी। वो सिर्फ एक्टर नहीं थे, वो एक प्रॉमिस थे। 1972 में उन्हें DMK से निकाल दिया गया। तब उन्होंने बनाई AIADMK और 1977 में पहली बार कंटेस्ट किया। पता है कितनी सीट्स जीती? 130। 234 में से 130 और चीफ मिनिस्टर बन गए। इंडिया का पहला एक्टर जो किसी भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर बना। पहली बार फर्स्ट अटेम्प्ट मेजॉरिटी। कोई पार्टी मशीनरी नहीं, कोई जोनल ऑफिस नहीं, कोई कार्डर नहीं, लेकिन जो MGR के पास था वो किसी के पास नहीं था। 35 साल से बना हुआ ट्रस्ट, हर घर में, हर गांव में, तमिलनाडु के 4 करोड़ लोगों के दिलों में। MGR को ट्रस्ट जीरो से नहीं बनाना पड़ा, सिर्फ एक काम करना पड़ा, सिनेमा ऑडियंस को वोटर्स में कन्वर्ट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूशन पहले से था, बस रीडिप्लॉय कर दिया। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। 10 साल बाद 1982 में आंध्र प्रदेश में यही हुआ। NTR, नंदामुरी तारक रामा राव, 300 से ज्यादा तेलुगु फिल्म्स। उन्होंने कृष्णा प्ले किया था स्क्रीन पे, राम प्ले किया, विष्णु प्ले किया। आंध्र प्रदेश के गांव गांव में लोग उन्हें पर्दे पे भगवान के रूप में पहचानते थे। मार्च 1982 में उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी बनाई, एक शेवरले वैन खरीदी, झंडा लगाया, नाम रखा चैतन्य रथम, जागृति का चैरियट। और फिर वो खुद उस वैन में बैठ के निकले विलेज से विलेज। खुद माइक पे बोलते थे, लोगों से मिलते थे। कोई बड़ी रैली नहीं, कोई बड़े पैसे नहीं,
बस एक आदमी और उनकी वैन। 9 महीने बाद जनवरी 1983 में एनटीआर चीफ मिनिस्टर बन गए। सिर्फ 9 महीने में कांग्रेस, जो 26 साल से आंध्र प्रदेश में थी, 60 सीट्स पर सिमट के रह गई और टीडीपी ने 202 सीट्स जीती। 9 मंथ्स 202 सीट्स, 0 से सीएम। इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री का सबसे तेज राइज। सेम फॉर्मूला, डिफरेंट एक्टर, डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट लैंग्वेज। एमजीआर, एनटीआर, विजय थालापति। विजय थालापति, एमजीआर, एनटीआर, तीनों स्टोरीज में एक चीज कॉमन है। वो एक जगह से ट्रस्ट उठा रहे थे जहां बहुत ज्यादा था उनके पास पहले से ही, और वो उसे एक दूसरी जगह इंजेक्ट कर रहे थे जहां ट्रस्ट बहुत स्कार्स था। इकोनॉमिक्स में इस चीज का नाम है आर्बिट्राज। जब एक चीज एक मार्केट में सस्ती होती है और दूसरी में महंगी, तो स्मार्ट लोग क्या करते हैं? इस गैप को एक्सप्लॉइट करते हैं। ये लोग पॉलिटिकल ट्रस्ट का आर्बिट्राज कर रहे हैं, और यही रीजन है कि ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस बार बार हैरान होते हैं। वो पूछ रहे होते हैं कि इस नई पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है? अरे ये इतनी जल्दी कैसे राइज कर गए? इनका कार्डर कहाँ था? कितने पैसे खर्च किए? एक्सपीरियंस क्या है? पॉलिसी विजन क्या है? ये सारे गलत सवाल हैं। सही सवाल सिर्फ एक है, इस आदमी के पास पहले से कितना ट्रस्ट है और वो उसे कितनी एफिशिएंसी से कन्वर्ट कर सकता है। इस एक सवाल का जवाब बाकी सारे आंसर्स दे देता है। विजय थालापति की जब बात करते हैं तो आप समझोगे कि वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं। विजय के पास 69 फिल्म्स थी, 30 इयर्स का फिल्म करियर। तमिलनाडु के हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में, हर घर में लोग उन्हें पहचानते हैं। थालापति, कमांडर, ये सिर्फ एक निकनेम नहीं होता, ये एक रिलेशनशिप है, डेकेड्स का, लेकिन वन साइडेड। जो लोग उनकी फिल्म्स देखते थे वो उन्हें पर्सनली जानते हैं, उनकी आवाज जानते हैं, उनकी वॉक जानते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं। उनकी स्क्रीन की जीत उन्हें अपनी जीत लगने लग जाती है। वो ट्रस्ट एमजीआर वाला ही था, एनटीआर वाला ही था, लेकिन विजय ने एक स्टेप और आगे कुछ किया, एक काम जो एमजीआर या एनटीआर ने नहीं किया, ये शायद कर नहीं सके। 2009 में 15 साल पहले पॉलिटिक्स में आने से विजय ने अपने 85,000 फैन क्लब्स को एक नाम दिया, विजय मक्कल इयकम, विजय's पीपल मूवमेंट। ये फैन क्लब्स थे, सेलिब्रेट करते थे, पोस्टर्स लगाते थे, फिल्म्स का वेट करते थे, फिल्म्स के बारे में बात करते थे, फिल्म्स के पहले दिन ही टिकट्स खरीद लेते थे। लेकिन 2021 में कुछ इंटरेस्टिंग हुआ। विजय मक्कल इयकम ने लोकल बॉडी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया, 169 सीट्स कंटेस्ट की और 115 जीत गए। कोई पार्टी नहीं थी अभी, सिर्फ फैन क्लब्स, सिर्फ एक एक्टर के नाम के साथ 115 सीट्स। तब विजय थालापति ने रियलाइज किया कि उनके हाथ में क्या है। फरवरी 2024 में टीवी के अनाउंस हुई और फिर उन्होंने वही किया जो इस फॉर्मूला की मास्टर क्लास है। उन्होंने 85,000 फैन क्लब्स को सिस्टमैटिकली पॉलिटिकल कार्डर्स में कन्वर्ट किया। सोचो ये कितना मैसिव होगा। एक फैन क्लब क्या करता है? सेलिब्रेट करता है, सपोर्ट करता है, पैसिव होता है। एक पॉलिटिकल कार्डर क्या करता है? मोबिलाइज करता है, डोर टू डोर जाता है, वोटर्स को कन्विंस करता है, बूथ मैनेज करता है, इलेक्शन के दिन लोगों को घर से लेके आता है। विजय ने 85,000 फैन क्लब्स को 85,000 लोकल पॉलिटिकल ऑफिसर्स में कन्वर्ट कर दिया, वो भी बिना 1 रुपया खर्चे, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किए बिना, जो चीज ट्रेडिशनल पार्टीज को करने में डेकेड्स लगते हैं। विजय के पास वो पहले से था, बस अलग फॉर्म में। अक्टूबर 2024 में टीवी की पहली पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस हुई विक्रावंदी में। 8 लाख लोग आए पहली कॉन्फ्रेंस में। किसी भी डेब्यू पार्टी की इंडिया के मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे बड़ी पहली रैली। और फिर गवर्नमेंट ने एक बड़ी गलती की। विजय की आखिरी फिल्म जन नायकन का सर्टिफिकेशन सीबीएफसी ने रोक दिया लास्ट मिनट पे। बोर्ड ने पहले एडल्ट रेटिंग दे दी थी, फिर वापस ले ली, कहा 50 से ज्यादा पॉलिटिकली चार्ज लाइंस हैं। विजय थालापति की ये फिल्म रिलीज नहीं हुई और फिर अप्रैल 2026 में फिल्म ऑनलाइन लीक हो गई, क्लिप्स वायरल हो गई पूरे तमिलनाडु में। क्या हुआ? जो चीज बैन करने से छोटी दिखनी चाहिए थी वो बड़ी हो गई। हर बैन एक सिंपैथी वेव था, हर रोक एक प्रूफ था कि सिस्टम विजय से डरता है। तमिलनाडु के वोटर्स ने ये फील किया और 4 मई को 85.1% का टर्नआउट, 108 सीट्स, 59 साल की डुओपली को एंड कर दिया। तो अब समझ आया फॉर्मूला? 3 चीजें हैं। पहली, एक बड़ा प्री एग्जिस्टिंग ट्रस्ट पूल सोर्स, कुछ भी हो सकता है, सिनेमा, आंदोलन, स्पिरिचुअलिटी, मीडिया, बस जेन्युइन होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए। दूसरी चीज, एक इंस्टीट्यूशनल फेलियर मोमेंट, जब एग्जिस्टिंग पार्टीज वोटर्स को डिसअपॉइंट करती हैं, एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। एमजीआर के लिए डीएमके का अंदर का पॉलिटिक्स था वो वैक्यूम, एनटीआर के लिए कांग्रेस का तेलुगु नेग्लेक्ट था वो वैक्यूम, और विजय के लिए डीएमके की 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी। वैक्यूम के बिना ट्रस्ट का कोई वॉल्यूम नहीं, वैक्यूम के साथ ट्रस्ट का वैल्यू एक्सप्लोड होता है। तीसरी चीज, कन्वर्जन मैकेनिज्म, ट्रस्ट को पॉलिटिकल कैपिटल में एफिशिएंटली कन्वर्ट करने का सिस्टम। फैन क्लब्स को कार्डर्स में, वॉलंटियर्स को पार्टी वर्कर्स में। ये सबसे अंडररेटेड एलिमेंट है और थालापति ने इस सब को क्लीनली एग्जीक्यूट किया। अब आप सोच रहे होगे कि विजय थालापति एक एक्सेप्शन है। नहीं, ये एक्सेप्शन नहीं है, ये एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है और प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कॉपी होते हैं।
इंडिया में आज कौन लोग हैं जिनके पास मैसिव प्री एग्जिस्टिंग ट्रस्ट नेटवर्क्स हैं? फिल्म एक्टर्स हैं, लेकिन अब एक नई कैटेगरी है जो एग्जिस्ट करती है, क्रिएटर्स। एक यूट्यूबर जो यूपी के किसी शहर में 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ बैठा है, जो हर हफ्ते अपनी लाइफ शेयर करता है, जो अपनी माँ के बारे में बात करता है, जो बच्चों को एजुकेट कर रहा है, जो अपनी स्ट्रगल्स बता रहा है, जो रोज पॉलिटिकल सोशल कमेंट्री कर रहा है, वो किसी भी मन की बात से ज्यादा फ्रीक्वेंट है, किसी भी एमएलए के गांव के दौरे से ज्यादा पर्सनल है, उसका बॉन्ड उसके ऑडियंस के साथ किसी भी लोकल पॉलिटिशियन से ज्यादा डीप है, किसी भी जिले के नेता से ज्यादा जेन्युइन है। और जब उस स्टेट में एक वैक्यूम आएगा, कोई बड़ा स्कैम, कोई बड़ा डिसअपॉइंटमेंट, कोई बड़ा फेलियर, तो उस क्रिएटर के पास होगा ट्रस्ट पूल। मैं जानती हूँ आप सब सोच रहे हो कि ये तो पॉलिटिक्स है, मुझे इससे क्या लेना देना, लेकिन ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, ये उस रूल की बात है जो हर फील्ड में काम करता है। पॉलिटिक्स आज की डेट में नई एंटरप्रेन्योरशिप बन गई है। डिस्ट्रीब्यूशन बीट्स द प्रोडक्ट, ट्रस्ट बीट्स द टैलेंट एंड नेटवर्क बीट्स मेरिट। एक क्रिएटर जिसके पास 5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, वो किसी भी प्रोफेसर से ज्यादा इंपैक्टफुल है, किसी एंकर से ज्यादा ट्रस्टेड है, किसी एमएलए से ज्यादा कनेक्टेड है। तो पता है आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है एज एन ऑडियंस? आपको ये चूज करना है कि आप ये ट्रस्ट की पावर किसको दे रहे हैं, क्योंकि ट्रस्ट तो आपका है ना। कौन आपके ट्रस्ट को आर्बिट्राज करेगा, ये आप डिसाइड करेंगे। विजय थालापति ने 2 दिन पहले ये प्रूव किया। सवाल सिर्फ ये है कि आप इस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करते हो। विजय थालापति का राइज हिस्टोरिक है, आपने उन्हें मूवीज में शायद अच्छा करते हुए देखा होगा, पर अब देखना बाकी है कि वो पॉलिटिक्स में कैसा करते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ आपको क्या लगता है, कैसे पॉलिटिशियन बनेंगे थालापति, और शेयर करो इस वीडियो को उन सबके साथ जिन्हें लगता है कि अरे एक सेलिब्रिटी कैसे नेता बन सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत। कैसे लगी आपको उनकी स्टोरी, आप क्या सीखा? और आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, फॉलो करना है और बेल आइकन दबाना है। शुक्रिया। और ऐसी मज़ीद वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। दुआ में याद रखें।